दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्यूटोरियल नंबर 8 की और इसमें हम बात करेंगे HTML ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट की। तो जो HTML एलिमेंट होते हैं उसका अपना एक डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले होता है। डिस्प्ले को हम यूँ समझ सकते हैं कि जो हमारा एक स्क्रीन में जो प्रेजेंस है कोई भी एलिमेंट का वो कैसा लगेगा। तो यहाँ पर दो टाइप की डिस्प्ले होती हैं, एक होती है इनलाइन और दूसरा ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो होता है वो हमेशा नए लाइन से स्टार्ट होता है और जो ब्लॉक लाइन एलिमेंट होता है वो फुल विड्थ लेता है उस लाइन की, यानी लेफ़्ट टू राइट। अगर उसमें वर्ड कम है तो वो स्ट्रेच हो जाता है। और दो कॉमनली जो अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल बताऊँ तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट पी और डिव, ये दोनों हमारे जो एलिमेंट है टैग है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहलाते हैं। तो अभी हम इसे कॉपी करते हैं पी और डिव को और इसे हम नोटपैड में पेस्ट करते हैं। ये हमारा बेसिक HTML कोड है जो हम पिछले कई वीडियो से देखते हुए आ रहे हैं। हम इसे बॉडी के अंदर पी और डिव को पेस्ट कर देते हैं और हमने इसे सेव किया। सेव करने के लिए आपको सेव एस में जाना है और यहाँ पर ऑल फाइल और day8.html कर इसे सेव कर देना है। मेरा ऑलरेडी सेव है ये फोल्डर और अगर मैं इसे ओवरराइट कर दूंगा तो मुझे यस दबाना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी फोल्डर में जाकर day8 में हमें ओपन विथ किसी भी हम ब्राउज़र से इसको ओपन कर सकते हैं। मैं फायरफॉक्स ब्राउज़र में ओपन कर रहा हूँ। तो अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो हमने दोनों एलिमेंट लिया है वो न्यू लाइन में स्टार्ट हुआ है। यानी अगर हम यहाँ देखें तो सबसे पहले पी है, ये जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ को देखें तो इसने अपनी लाइन पूरी कवर की है। और अगर हम डिव को देखें तो डिव ने अपना एक नया लाइन लिया है। इट हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम न्यू लाइन, जैसे कि डेफिनेशन में कहा गया था। अगर हम डिव एलिमेंट की बात करें तो डिव एलिमेंट बहुत सारे कंटेनर को अपने अंदर यानी अपने टैग के अंदर डिफाइन कर सकता है। तो डिव एलिमेंट हैज़ नो रिक्वायर्ड, यानी कि डिव एलिमेंट को अगर आप नॉर्मल डिव से स्टार्टिंग और डिव क्लोजिंग जैसे हमने यहाँ पर देखा था, हमें किसी और एट्रीब्यूट्स की मैंडेटरी ज़रूरत नहीं है। अगर हम डिव ओपन और डिव क्लोज के अंदर ये लिख लें, इस हमने टेक्स्ट लिखा है तो ये ब्राउज़र इसे रीड कर पा रहा है। कोई और मैंडेटरी एलिमेंट हमें इसके अंदर डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इसके अंदर स्टाइल क्लास आईडी भी ऐड कर सकते हैं और व्हेन यूज टुगेदर। और ये हम CSS जब हम ऐड करते हैं तो div एलिमेंट कैन बी स्टाइल्ड। अगर हम CSS के थ्रू div एलिमेंट को स्टाइल कर सकते हैं डिफरेंट वे में। अभी हम देखते हैं ये जो हमारा एक नॉर्मल div एलिमेंट है विदाउट एनी स्टाइल, ये कैसा लगता है। तो हमने इसे कॉपी किया और हमने इसे बॉडी के अंदर यहाँ पेस्ट कर दिया। अब हम इसे सेव करते हैं और जो हमारा ब्राउज़र है उसे रिफ्रेश करते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट है, यानी कि हेडर 2 है, ये अपना डिफ़ॉल्ट, अभी इसमें कोई स्टाइलिंग नहीं है। ये हेडर 2 की अपनी डिफ़ॉल्ट इमेज है और यही पैराग्राफ की अपनी डिफ़ॉल्ट इमेज है। अब हम डिव एलिमेंट को के साथ देखते हैं कि हम डिव के अंदर हम स्टाइल, जब हमने स्टाइलिंग ऐड कर दी और उस स्टाइल के अंदर हमने प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू ऐड कर दी है। तो ये जो डिव है ये डिव ओपन के अंदर हमें ऐड करना है और इसके बीच में जितने भी टेक्स्ट हैं वो S2 के अंदर या P के अंदर या H1 के अंदर, अगर H1 भी होता तो ये सब के अंदर ये लागू होता। यानी जो हम ये पैरामीटर दे रहे हैं प्रॉपर्टी और वैल्यू, ये पूरा डिव जो ये ब्लॉक है यानी ओपन और क्लोज के बीच में जो भी इसमें एलिमेंट्स होंगे वो सब इस स्टाइल को फॉलो करेंगे। तो आइए अब हम इसे कॉपी करते हैं टोटल डिव को और इसे हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ बॉडी के बीच में। सेव किया और अब हमें ब्राउज़र को रिफ़्रेश करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि बैकग्राउंड ब्लैक था और उसके बीच में वाइट है, ये H2 और ये P। तो यही हमने इसमें डिफ़ाइन किया था कि बैकग्राउंड ब्लैक, कलर वाइट, पैडिंग 20। तो अगर हम बात करें इस कलर की तो इसे हम कुछ भी कर सकते हैं। इसे अभी हम रेड करते हैं, Ctrl+S हमने सेव कर दिया ब्राउज़र में। अब हम रिफ़्रेश करते हैं, ये रिफ़्रेश कर दिया तो ये चेंज हो गया है। अब हम इनलाइन एलिमेंट की बात करते हैं। जैसे कि ब्लॉक लेवल हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होता था, इनलाइन एलिमेंट ऐसा नहीं है। इनलाइन एलिमेंट ओनली टेक अप एज मच विड्थ एज नेसेसरी। इनलाइन एलिमेंट उतने ही जगह लेता है जितनी उसको टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपने ब्लॉक लेवल में देखा था कि अगर टेक्स्ट थोड़ा भी हो और उसकी रिक्वायरमेंट में ना हो लेकिन वो
लेफ्ट और राइट स्ट्रेच कर कर उसे पैड कर देता था और न्यू लाइन से स्टार्ट होता था, लेकिन इन लाइन में ऐसा नहीं है। अब हम एग्जांपल देखेंगे स्पैन टैग के साथ। पहले उसमें मैंने बस स्पैन ओपन और स्पैन क्लोज, इसके बीच में बस कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसे कॉपी करते हैं और इसे यहाँ बॉडी के अंदर पेस्ट कर देते हैं। तो इसे सेव किया। अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो आपने देखा ये टेक्स्ट अपीयर हो गया, लेकिन इससे ये नहीं पता चलेगा कि ये ब्लॉक में भी ये अपीयर हो रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड लाइन को पेस्ट करते हैं और सेकंड लाइन में आप देख रहे हो कि हमने एक ही लाइन में 3 डिफरेंट, यानी एक स्पैन ओपन, स्पैन क्लोज, स्पैन ओपन, स्पैन क्लोज, हमने ये जो स्पैन एलिमेंट है 2 बार हमने ऐड किया है। अगर ये एक ही लाइन में अपीयर होता है तो इसका मतलब कि जहाँ पर वो वर्ड टेक्स्ट ख़त्म हो रहा है वहीं से नेक्स्ट टेक्स्ट स्टार्ट हो रहे हैं। अगर ये होता है तो यानी ये इनलाइन होगा। तो इसे कॉपी किया और इसे नोटपैड में पेस्ट कर दिया, कंट्रोल S, और अब हम इसको ब्राउज़र को रिफ्रेश। ये जो आप आउटपुट देख रहे हो यहाँ पर, ये पहला टेक्स्ट है और ये दूसरा टेक्स्ट है, यानी जो हमने स्पैन के अंदर डिफाइन किया है, स्पैन टैग के अंदर। तो जहाँ पर ये अगर हम इसको थर्ड लाइन में ही ऐड करते हैं तो अभी आपको यहाँ पर ऐड करते हैं थर्ड स्पैन ओपन और स्पैन क्लोज। तो यहाँ पर 3 कर देते हैं, कंट्रोल S, और इसे रिफ्रेश किया तो ये इसी के आगे स्टार्ट हो गया। तो यानी ये इनलाइन है। उम्मीद करता हूँ आपको इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट के बीच में जो अंतर है उसके बारे में पता चल गया होगा। अब हम इनलाइन जो स्पैन टैग है उसके अंदर स्टाइल को ऐड करते हैं और स्टाइल के अंदर हम कुछ प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू डालते हैं। तो जैसे कि हम पहले एग्जांपल देखेंगे, पहले एग्जांपल में हमने P के अंदर हमने स्पैन को रखा है, यानी P जो हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है उसके अंदर हमने स्पैन को रखा है। इसको कॉपी करते हैं और इसे बॉडी के यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो इसे सेव किया और ब्राउज़र को रिफ्रेश किया। IMN वेरी यूज़फुल इनलाइन एलिमेंट। अगर आप यहाँ पर P के अंदर आप टेक्स्ट देखेंगे तो IMN, यानी ये तो P के अंदर है और स्पैन के अंदर हमने वेरी को रखा हुआ है और यूज़फुल पैन के बाहर है, फिर आगे हमने स्पैन के अंदर एलिमेंट को रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ये था विदाउट एनी स्टाइल। पहले एग्जाम्पल में हमने P एलिमेंट के अंदर स्पैन को रखा है, यानी कि IMN ये P के अंदर है और स्पैन ओपन और स्पैन क्लोज उसके अंदर वेरी को रखा है, फिर उसके बाद यूज़फुल को P के अंदर है, फिर स्पैन के अंदर हमने इनलाइन को रखा है। इसका आपने आउटपुट देखा, ये नॉर्मल टेक्स्ट आ रहा था क्योंकि इसमें कोई स्टाइलिंग नहीं थी। अब हम क्या करेंगे, P के अंदर IMN ये ऊपर वाले की तरह ही है, लेकिन जो हमारा वेरी है, वेरी को हमने स्टाइल रेड कर दिया है और यूज़फुल P के अंदर है, ये नॉर्मल रहेगा, और ये जो हमारा इनलाइन है उसको हमने कलर ब्लू कर दिया और फॉन्ट वेट बोल्ड कर दिया है और एलिमेंट P के अंदर नॉर्मल रहेगा। तो आइए इसे हम कॉपी कर कर नोटपैड में देखते हैं कि इसका आउटपुट ब्राउज़र में कैसा आता है। तो इसे पेस्ट कर दिया बॉडी के अंदर, कंट्रोल सेव कर दिया हमने, और अब हम इसे ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं IMN वेरी हमारा स्पैन के अंदर था विथ स्टाइल रेड, और इनलाइन हमारा पेन के अंदर था विथ स्टाइल बोल्ड एंड ब्लू। तो अब देख रहे हैं कि इनलाइन एलिमेंट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। कुछ इनलाइन एलिमेंट इन HTML है जो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं अगला कोई भी वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।